हेलो क्लास, आज हम करेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या करना है, एक अवयव बनाना है। कितने बाई कितने का बनाना है, यानी 3 पंक्तियों और 4 स्तंभ का एक अवयव बनाना है। उसके लिए आपको इस्तेमाल क्या करना है, जब आपको अवयव बनाना है तो ये जो आई जे की वैल्यू दे रखी है, इनका इस्तेमाल करके आपको एक 3/4 का हमें अवयव बनाना है। तो शुरू करते हैं, कैसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब 3/4 का दे रखा है यानी हमें क्या चाहिए, आपको 3 पंक्तियां चाहिए और क्या चाहिए आपको 4 स्तंभ चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं पहले सवाल से। पहले सवाल के लिए फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ए आई जे इक्वल्स टू -1/2 -3i प्लस, इसका इस्तेमाल करके सारी वैल्यूज निकालेंगे। तो पहली वैल्यू निकालेंगे हम a11। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 1/2 मोड के अंदर -3 × 1 + 1। ठीक है, यानी i की जगह पे भी 1 और j की जगह पर भी 1। तो क्या आ गया आपका 1/2 माइनस मोड 3 × 3 + 1। अब 3 में से आप 1 हटा देंगे तो कितना बचेगा, ये आपका 2, यानी मोड के अंदर क्या बचेगा -2। जब भी आपका मोड लगा हुआ होता है तो कोई भी वैल्यू अगर ऋणात्मक आ रही है यानी नेगेटिव या माइनस नंबर आ रहा है तो कैसे जाती है, पॉजिटिव यानी माइनस साइन उसका हट जाता है। तो 2 से 2 में भाग करा देंगे तो आपकी वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, पहली 1। ठीक है, ऐसे ही आगे करेंगे। दूसरी निकालेंगे हम a12। फिर से वही काम आपका 1/2 i की जगह पे रखना है आपको 1 और j की जगह पे रखना है 2। ठीक है, ये आप मोड लगा देंगे। तो यहाँ 1/2 3 का गुणा 1 से कराएंगे तो -3, और ये क्या आ जाएगा आपका +2। 3 में से 2 घटाए तो -1 माइनस की 1 का 1/2 से बड़ा होगा, मोड लगा हुआ है तो प्लस का 1 बन जाएगा, यानी 1/2 और ये क्या बचेगा आपका प्लस का 1। इनका गुणा कराया तो क्या निकल कर आएगा, ये 1/2। अगला निकालेंगे हम 1/3। ठीक है, इसमें भी सेम काम 1/2 -3 × 1 + 3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये आपका 3 किसके लिए आ जाएगा, आपकी j की वैल्यू क्या है, यहाँ से 3। तो ये आ जाएगा 1/2 और ये -3 और ये वाला +3। +3 -3 एक दूसरे से घट के क्या बन जाएगा, 0, यानी इसका पूरे का मान क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, अब ऐसे ही हमें चौथा वाला निकालेंगे यानी a1 को। अब 4 तक क्यों निकालना है, क्योंकि हमें पहले ही बता दिया है कि 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ है। तो पीछे वाला नंबर हमेशा क्या बताता है आपको, स्तंभों की संख्या। तो हम 4 नंबर तक इसके निकालेंगे। 1/2 -3 × 1 + 4। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये -1/2 और ये -3 + 4। तो 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा आपका 1, ये लिख देंगे। इनका गुणा 1/2 से कराया तो चौथी वैल्यू भी क्या आ गई आपकी 1/2। तो हम इन्हें यहाँ पर शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो हमारी a11 की जो वैल्यू निकल कर आई थी वो आई थी 1, a12 की जो वैल्यू निकल कर आई है वो आई है 1/2, a13 की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 0 और a14 की जो वैल्यू आई है वो आई है 1/2। ठीक है, चारों की वैल्यू ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, दूसरे के लिए निकालना है, यानी हम दूसरी पंक्ति की बात करते हैं। तो दूसरी पंक्ति निकालने के लिए यहाँ क्या लगाएंगे, 2 नंबर। ठीक है, दूसरी पंक्ति है, वाला आगे वाला नंबर हमें क्या बताता है, पंक्तियों की संख्या। तो पहला स्तंभ ले रहे हैं, फिर से सवाल को ऐसे ही करेंगे, 1/2 -3 × 2 + 1। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1/2, 3 का गुणा जब 2 से होगा तो 3 × 6 + 1। अब 6 में से 1 घटाया तो कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पर -5। मोड लगा हुआ है तो 5 हट जाएगा, ये क्या बचेगा आपका माइनस साइन हटकर 5/2। ठीक है, ऐसे अगली वैल्यू भी निकालेंगे। अगली वैल्यू क्या होगी आपकी a22। ठीक है, अब हमें दूसरी वैल्यू निकालनी है। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए 1/2 -3 × 2 और j की जगह पे भी क्या लगा देना है आपको 2। ये क्या आ जाएगा 1/2 और यहाँ आ जाएगा -6 + 2। ठीक, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना रह गया, -4। ये क्या आ जाएगा आपका 4/2, 2 से भाग करा दिया तो 2। ठीक है, अगली वैल्यू निकालेंगे हम a23 यानी दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। 1/2 -3 i की जगह पर 2 और j की जगह पर 3। ये आ जाएगा आपका 1/2 -6 + 3। तो 6 में से 3 घटा देंगे, ये वैल्यू आपकी क्या निकल कर आ जाएगी, 3/2। 6 में से 3 घटाया तो मोड लगा हुआ है, प्लस की वैल्यू आई है, ये प्लस का 3 और नीचे क्या रहेगा आपका 2। अगली वैल्यू निकालेंगे हम 24। तो 24 निकालने के लिए फिर से वही आपका 1/2 -3 × 2 + 4। ठीक है, अभी क्या आ जाएगा 1/2, ये माइनस का 6 + 4। 6 में से 4 घटाए तो बचेगा 2 और वो भी कैसा, प्लस का। 2 का भाग 2 में कराएंगे कितने आ गया, 1 का, यानी अगली वैल्यू को यहाँ पे लिख लेंगे। अगली हमें 2/2 हमारे पास क्या निकल कर आया है 5/2। ठीक है, और अगली उसके बाद क्या आया है a22 की वैल्यू आई है 2, a23 की वैल्यू
में से 1 घटाया, यहाँ बचेगा आपके पास 8, मोड की वजह से वो प्लस का 8 हो जाएगा। 2 का भाग 8 में कराएंगे तो कितनी बार जाएगा 4, ठीक है। ऐसे ही अगली वैल्यू में निकालेंगे a32। जब 3 2 निकाल रहे हैं तो 1/2 i की जगह पर 3 बना दीजिए और j की जगह पर सॉरी i की जगह पर 3 और j की जगह पर 2। ये आ जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा 3 या 9 और ये 2। ये 1/2, 9 में से 2 घटाया तो आपके पास बचेगा 7, यानी ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7/2। अगली वैल्यू निकालेंगे a33 निकालने के लिए 1/2 और i की जगह पर भी 3 रखेंगे और क्या करेंगे j की जगह पर भी 3 रखेंगे। ये आ जाएगा 1/2, यहाँ पर आपका 3 या 9 प्लस 3, 9 में से ये मोड है, ठीक है। अब 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा ये आपके पास 6, यहाँ लिखेंगे 6, ठीक है। 2 का भाग 6 में कराएंगे तो कितनी बार जाएगा ये 3 बार। अब अगली वैल्यू निकालेंगे a34, यहाँ पर 1/2, यहाँ आ जाएगा -3 × 3 + 4, ठीक है। ठीक है, हो गया 1/2, यहाँ बन जाएगा -9 + 4, 9 में से 4 गए तो कितना बचेगा आपके पास 5, यानी क्या आ जाएगा आपके पास मोड -5, तो 5 में 2 नीचे लगा देंगे, ठीक है। यानी हमारे पास सारे अवयव निकल कर आ गए। अब हमें क्या करना है, इसके लिए अवयव बनाना है, ठीक है। तो अवयव कैसे बनाएंगे, मैं सबको पहले रफ कर देती हूँ, वैल्यू सीखेगा। हमने तीनों पंक्तियां निकाली हैं और चारों स्तंभ निकाली है, तो अब क्या करना है, हमें बस अवयव निकालना है। सब यानी कि इसके लिए अवयव क्या होगा, अवयव इक्वल्स टू अपनी वैल्यू रखेंगे। पहली वैल्यू हमारे पास क्या है 1, दूसरी वैल्यू क्या है 1/2, तीसरी वैल्यू 0 और चौथी वैल्यू आपके पास क्या 1/2, ठीक है। उसके बाद दूसरी पंक्ति में आएंगे, दूसरी पंक्ति में पहला नंबर है आपका 5/2, उसके बाद अगला है 2, फिर है 3/2, उसके बाद है आपका 1 और तीसरी पंक्ति में आएंगे तो तीसरी पंक्ति का पहला अवयव है 4, उसके बाद दूसरा है 7/2, तीसरा है 3 और चौथा है 5/2, ठीक है। और ये क्या बन जाता है आपका अवयव का, ठीक है। अब हम करेंगे इसका दूसरा वाला पार्ट। दूसरे वाले पार्ट के लिए हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें ij = a, 2i - j, यानी इसके लिए अभी हमें क्या करनी है, 3 पंक्तियां निकालनी है और 4 स्तंभ, यानी टोटल 12 अवयव निकालने हैं और फिर इसका क्या करना है, अवयव बनाना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले नंबर से। पहला नंबर क्या होगा आपका a11, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे आप, सीधे i की जगह 1 और j की जगह पर 1, 2 × 1 - 1, ठीक है। आ गया आपका 2 × 2, 2 में से 1 घटाया तो क्या बचा आपका 1, तो पहले की वैल्यू निकल कर आ गई। उसके बाद निकालेंगे हम दूसरा, यानी a12। तो 12 के लिए क्या करोगे आप, i की वैल्यू क्या रखनी है 1 और j की वैल्यू क्या लगा देनी है आपको 2, तो 2 × 2 और ये क्या आ गया आपके पास -2, 2 में से 2 घटाया तो क्या आ गया आपका। अगला निकालेंगे a13 निकालने के लिए आप क्या करोगे 2 × 1 - 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये -3, 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास -1, ठीक है। उसके बाद अगली वैल्यू निकालते हैं। अगली वैल्यू हमारी होगी a14 निकालने के लिए 2 × 1 - 4, ठीक है। ये 2 और ये -4, 4 में से 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -2, ठीक है। उसके बाद अगली पंक्ति पे, यानी ये हमारे पहली पंक्ति के चारों नंबर निकल जाते हैं। अब आते हैं हम दूसरी पंक्ति पर। तो दूसरी पंक्ति के लिए शुरुआत करेंगे 2 1 से, तो i की जगह पर यहाँ रखेंगे 2 और j की जगह पर 1, तो 2 × 4, 4 में से 1 घटा देंगे, क्या बचा आपके पास 3। अगला निकालेंगे आप 2 2, यानी दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ। अब इसके लिए i की जगह पर भी आप 2 लगा दीजिए और j की जगह पर भी 2 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचा आपके पास 2, ठीक है। अगला शुरू करेंगे हम। अगला आएगा आपके पास 2 3, यानी दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, तो 2 × 2 और j की जगह पर क्या लगा देंगे 3, तो ये हो गया 4 - 3, कितना बचेगा आपका 1। अगला निकालेंगे दूसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ, यानी i की जगह पर 2 और j की जगह पर 4, तो 2 × 4 - 4, 4 में 4 घटाएंगे क्या निकल कर आएगा आपके पास 0, ठीक है। अगला निकालते हैं। अगला क्या होगा आपकी तीसरी पंक्ति, तो तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, तो क्या निकल कर आएगा यहाँ पर ये 2 i की जगह पर 3 और j की जगह पर 1, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा आपके पास यहाँ 5। अगला निकालेंगे a32 क्या मतलब क्या है कि तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ निकालना है, तो 2 × 3 - 2, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 - 2, यानी क्या निकल कर आ गया आपके पास 4। अगला निकालेंगे 3 तो 2 × 3 - 3, 3 दूनी 6, 6 में से 3 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 3। अगला निकालेंगे
बनेगा आपका, देखिए पहला नंबर क्या है हमारे पास 1, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद अगला कौन सा है 0 और फिर -1, 0 फिर -1 और उसके बाद कौन सा है हमारे पास A1 को -2, ठीक है। उसके बाद दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ यानी 3, अगला नंबर 2, उसके अगला 1, उसके अगला 0, ठीक है। उसके बाद तीसरी पंक्ति पर आते हैं तो याद आएगा आपका तीसरी पंक्ति में पहला अवयव 5, उसके अगला दे रखा है आपको